जी दोस्तों, नॉलेज फैक्ट में आपका स्वागत है। आइए आज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन 10 मिनट में तकरीबन 300 क्वेश्चन का सफाया करते हैं मात्र 10 मिनट में। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले। तो आइए बिना समय बिताए हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोलिएगा, मनुष्य का पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? तो मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से होती है। और पाचन की क्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 5 चरणों में। शुरुआत होती है मुख से और अंत होती है छोटी आंत से। बोलिएगा बोलिएगा शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करते हैं? शुद्ध रक्त का परिवहन धमनी करते हैं, जबकि अशुद्ध रक्त का परिवहन शिरा करते हैं। आइएगा, जल में विलय विटामिन कौन सा है? बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। एनालिडा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? जोंक और केचुआ एनालिडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आइए, तारा मछली और विस्टल स्टार और समुद्री खीरा ये एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। कौन सा तत्व जो रक्त दाब नियंत्रण एवं जल के संतुलन में कार्य करता है? तो सोडियम। सोडियम जो है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। पोटेशियम का शरीर में क्या काम है? ये हृदय के धड़कन को नियंत्रण करते हैं और नाड़ी का स्तंदन का भी नियंत्रण करते हैं। बोलिएगा, ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब बैक्टीरिया या ईस्ट के साथ अभिक्रिया करता है या प्रतिक्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है? इथाइल अल्कोहल, जो शराब के रूप में कार्य करता है। इथाइल एक प्रकार क्या है? शराब है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज प्रतिक्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा का उत्सर्जन अंग क्या है? ये एनिलिडा का उत्सर्जन जो एनिलिडा में जो केचुआ जो आते हैं, इसका उत्सर्जन अंग जो है नेफ्रेडिया है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी शरीर का एकमात्र अंग है जो कौन सा है? अग्नाशय। अग्नाशय से ही इंसुलिन का निर्माण होता है और इंसुलिन का यदि हम कम निर्माण होगा तो कौन सा भी रोग हो जाएगी? डायबिटीज हो जाएगा, जिसको मधुमेह रोग कहा जाता है। और ये बीटा सेल से स्रावित होते हैं। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होते हैं? अग्नाशय के बीटा सेल से उत्सर्जित होते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण जो है किस चट्टान से होता है? तो अवसादी चट्टान। पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से निकलते हैं, जबकि लोहा जो है ये अग्नेय चट्टान से उत्पादित किए जाते हैं। डीडीटी का कार्य क्या है? यह कीटनाशक के रूप में कार्य किया जाता है। डीडीटी का निर्माण जो है किसके लिए किया जाता है? कीटनाशक के लिए किया जाता है। जितना भी अम्ल हैं उसमें क्या मौजूद रहते हैं? तो हाइड्रोजन गैस मौजूद रहते हैं। कौन सा गैस मौजूद रहते हैं? हाइड्रोजन गैस मौजूद रहते हैं। शराब के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो लीवर है, और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका। बोलिएगा, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करने से गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ जो मिश्रण करने पर गैसोहोल का निर्माण किया जाता है। एक धावक के लिए त्वरित ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? ग्लूकोज का प्रयोग। टाइफाइड एक प्रकार का जीवाणु बीमारी है और इसके उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड का दवा का नाम क्या है? क्लोरोमाइसिटिन। यह जीवाणु जनित रोग है और ये आंत को प्रभावित करते हैं। किसका प्रभावित करते हैं? आंत को प्रभावित करते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट की होती है? 24 कैरेट की होती है। और इसमें बोलिएगा, सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा की अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करते हैं। लाल अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ से होता है? तो लाल रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा से होता है। कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा। और मृत्यु इसका कहाँ होता है? पिलिया में होती है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती है? कशेरुक दंड में 33 हड्डियाँ होती है। एथलीट फोग नामक बीमारी जो है किसके कारण होता है? कवक के कारण। एथलीट फूड किसके कारण बीमारी होती है? तो कवक के कारण होती है। फैलेरिया का वाहक कौन सा है? क्विलैक्स मच्छर। फैलेरिया का वाहक क्विलैक्स मच्छर है। सूत्रकानिका के रूप में जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको जाना जाता है सूत्रकानिका के रूप में? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। बोलिएगा, पेनिसिलिन
किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन कवक से बनाया जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 ईस्वी में। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1927 ईस्वी में। लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? फूल के कली से लौंग प्राप्त किया जाता है, फूल के कली से लौंग। लेकिन केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो वर्तिकाग्र से। किससे? वर्तिकाग्र से। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय धान अनुसंधान पूछेगा तो कटक, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। बोलेंगे एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला। एडीबी का स्थापना कब किया गया था? 1966 ईस्वी में एडीबी का स्थापना किया गया था। बोले किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कृत्रिम गुर्दा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। गुर्दा का कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्ध करना। कौन शरीर का आँख जो है, शरीर में आँख जो है किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो उत्तर लेंस के भांति कार्य करता है। और यह जो है, इसमें जो है रंग का निर्धारण कौन करता है? आँख में रंग का निर्धारण कौन करता है? तो आइरिस या परितारिका। आइरिस या परिता रंग का निर्धारण करता है। जबकि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। जब कोई व्यक्ति को आँख यदि दान दिया जाता है तो किसको दान दिया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कॉर्निया को दिया जाता है। बच्चे में जो है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध उत्पन्न होता है। किसके कारण? ऑक्सीटॉक्सिन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीटॉक्सिन। दूध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ऑक्सीटॉक्सिन। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फॉलोपियन ट्यूब में। इसी को कहा जाता है डिम्बाहीन नालिका। डिम्बाहीन नालिका को क्या कहा जाता है? फॉलोपियन ट्यूब कहा जाता है। औसत फल। औसत फल देखिए, यहाँ होता है सतफल, एक होता है औसत फल। सतफल का निर्माण अंडाशय होती है, जबकि औसत फल का निर्माण अंडाशय के अलावे होते हैं। औसत फल का उदाहरण है सेब और कटहल। सेब और कटहल और नारियल, ये सभी औसत फल के उदाहरण है, जबकि आम ये सत फल का उदाहरण है। आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगन मेंडल को। और ग्रेगन मेंडल ने किसका पौधे का प्रयोग किए थे? मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। किसका पौधे का प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। बच्चे में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? बच्चे में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है कौन? पिता। कौन होते हैं? पिता। बोलिएगा कि लिटमस किसका बना होता है? लिटमस ये लाइकेन के बने होते हैं। और किस प्रकार के लाइकेन? रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। किस प्रकार के लाइकेन से? रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो है लाइकेन जो है वायु का प्रदूषक सूचक होते हैं। वायु प्रदूषक सूचक कौन होते हैं? लाइकेन। लाइकेन किसका मिश्रण होता है? कवक और शैवाल के मिश्रण से लाइकेन का निर्माण होता है। मलेरिया के दवा का क्या नाम है? कुनैन, जो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक सिनकोना का उत्पादन किस देश में होता है? तो इंडोनेशिया में। सर्वाधिक आबादी वाले मुस्लिम देश तो इंडोनेशिया है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो इंडोनेशिया को ही कहा जाता है। जावा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में ही है। बोरोबुदुर की मंदिर इंडोनेशिया में ही है। बोलिएगा कि पश्मीना और चंगथंगी किसका नस्ल है? पश्मीना और चंगथंगी बकरी का नस्ल है। बोलिएगा अधिक शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? जिसको लीवर या सिरोसिस ये प्रभावित हो जाते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जीरोफाइट। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट कहा जाता है। भोपाल में मिथाइल एसोसाइनाइड की घटना कब घटित हुई थी? 1984। 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई भोपाल में। मुर्रा, सुरती, भादबारी, जफराबादी और मैसाना किसकी नस्ल है? तो भैंस की नस्ल है। मुर्रा, सुरती, भादबारी, जाफराबादी और मैसाना किसकी नस्ल है? तो भैंस की नस्ल है। बोलेगा बकरी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदूमपुर। मखदूमपुर कहाँ है? मथुरा, यूपी में। मथुरा। ऊँट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राजस्थान में। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में, जो ऊँट के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। दालचीनी किससे प्राप्त किया जाता है? वृक्ष के छाल से। वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को। पेडोलॉजी, देखिए पेडोलॉजी, पेड़ के नीचे रहने वाला मिट्टी होता है, अर्थात मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। सिस्टेमा नेचर कृति किसकी कृति है? लिनियस को। किसकी कृति है? लिनियस को। विषाणु में क्या होते हैं? विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल
और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मिश्रण से किसका निर्माण होता है? विषाणु को। विषाणु में या तो आरएनए होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, या तो आरएनए ही होगी या डीएनए होगी, विषाणु में मौजूद होंगे। बोलेगा किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, जबकि दाब बढ़ने से बर्फ की गलनांक क्या होता है? घटता है। कोई भी पदार्थ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है और बर्फ का गलनांक घटता है। बोले बॉक्साइट किसका एस का है? तो एल्युमिनियम का एस का है। कार्ब वाले बैक्टीरिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है।